नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक मुलायम सिंह जी यादव के बहुत विश्वास पात्र राम गोविंद चौधरी जी मौजूद हैं। राम गोविंद चौधरी जी, मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बांदा से आपका स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, ये लखनऊ में जेपीएनआईसी में जेपी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण ही तो करना चाहते थे अखिलेश जी और तमाम दूसरे समाजवादी पार्टी। क्या हंगामा बरपा है, क्या तमाशा हो रहा है ये सरकार जो है तानाशाही रवैया अख्तियार कर लिया है। आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले किसी भी महापुरुष को सम्मानित करने या माला पहनाने से समाजवादी पार्टी को रोकती है। आपको याद होगा या आप लोगों को याद होगा कि 2 अक्टूबर को हम लोग जा रहे थे, सभी विधायक। पिछली बार गांधी जी को माला पहनाने नहीं जाने दिया गया। पिछली बार भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को फान के जाना पड़ा, और इस बार पूरा आधा शहर ब्रैकेटिंग कर दिए कि वो जा न पावे। चूंकि आज नवमी का दिन है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, तो आपस में राय विचार हुआ कि लगता है कि भाजपा साजिश कर रही है कि ये अखिलेश जी जाए, जनता जाए, कार्यकर्ता जाए, दंगा करा दिया जाए, ये हो कि नवमी के त्योहार के लोग विरोध में इन्होंने ऐसा काम कर दिया। तो हम लोगों ने जहां ब्रिकेटिंग की गई थी वहीं मूर्ति मंगा करके जयप्रकाश जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने में अर्पण किया। हम लोग साथ में माल्यार्पण किए। क्या ऐसा कोई इनपुट आपको राम गोविंद चौधरी जी मिला था कि बीजेपी की ये साजिश है कि दंगा हो जाए और समाजवादी पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए? हाँ, यही साजिश थी, इसलिए हम लोगों ने उस साजिश को तोड़ा। अब अगली बार, और ये सरकार का कहना था कि जेपी स्मारक में इतने कीड़े मकोड़े हैं कि वहां जाना ठीक नहीं है। वो जानते नहीं है समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश जी, अगर उसमें बाघ भी वो लोग छोड़ देते, हमला करता और उनमें जान बची रहती तो भी जाके माल्यार्पण करते। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी किसी से डरने वाले नहीं है। लेकिन चूंकि ये तो ज्यादा हो गया भैया, बाघ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार का जी, आप कह रहे हैं बाघ छोड़ देते तो भी जाते, ये तो ज्यादा हो गया भाई साहब। सरकार तो भी जाते और माल्यार्पण करते हम लोग। अच्छा, ये बताइए, माल्यार्पण तो अपने घर पे भी हो सकता होने के कारण घर से जो मूर्ति अखिलेश जी ने बुलवाई फिर माल्यार्पण किया, ये काम तो पहले भी हो सकता था। नहीं सुन, अच्छा ये मानिए कि राजघाट पर क्यों गांधी जी का मनाया जाता है 2 अक्टूबर निर्वाण दिवस, डॉक्टर लोहिया का क्यों मनाया जाता है, पटेल जी का क्यों मनाया जाता है मूर्ति पर, सबका तो अपने घरे हो जाता। कितना मेहनत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाए हैं जयप्रकाश जी का अखिलेश जी ने, और उस पर माल्यार्पण करने से रोक दिया जाए। ये अलोकतांत्रिक तरीका है, तानाशाही है। और आजादी के लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों, देश के आजाद कराने वाले लोगों का अपमान करना है। लोकनायक जयप्रकाश साधारण व्यक्तित्व नहीं है। आजादी के लड़ाई के प्रथम योद्धा रहे हैं, 42 के क्रांति के वही अगुआ रहे हैं। फिर जब देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा था, इंदिरा गांधी की तानाशाही चल रही थी, उसके खिलाफ छात्र नौजवानों को उन्होंने खड़ा करके फिर से लोकतंत्र वापस कराया। ऐसे महान आदमी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकना, ये देश की जनता के साथ, आजादी के लड़ाई के नेताओं के साथ गद्दारी है। अच्छा, आप लोगों ने पहले से परमिशन ली थी वहां जाने की कि अचानक से प्लान बना लिया था भैया? नहीं, पहले से लिख के दिया गया था, हर साल दिया जाता है। हर साल पहले परमिशन मिल जाता है, पिछली बार भी मिला था, इस बार भी मिला था।
और मौके पर बैरिकेटिंग करके रोक दिया जाता है, फैसला बदल दिया जाता है। अच्छा। अब बताइए, पिछली गांधी जी के 2 अक्टूबर को जा रहे थे, माल्यार्पण करने नहीं जाने दिया गया। ये कौन सी सरकार है, ये कौन सी पार्टी है जो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, सरदार पटेल और राम मनोहर लोहिया के मूर्तियों पर माल्यार्पण नहीं करने देना चाहती, उन नेताओं का सम्मान नहीं करने देना चाहती? ये किसके समर्थन? राम गोविंद जी, आप कह रहे हैं कि आप जी सरकार की साजिश देखते हैं या कोई नौकरशाही की साजिश देखते हैं या बीजेपी की साजिश देखते हैं? सरकार की ये साजिश है और बीजेपी की साजिश है। एक बात मैं आपको पीछे ले जाकर समझाना चाहता हूं। जब हमारे तो जोगी जी मुखिया हैं, उन्हीं के तो कहने से सब हो रहा है, और अपने मन से पुलिस कैसे कर देगी? भाई, अगर मुख्यमंत्री का ऑर्डर न हो तो पुलिस अपने से कैसे बैरिकेडिंग कर देगी? उसको क्यों है? तो चूंकि मुख्यमंत्री जी राजनीतिक ट्रेनिंग उनकी नहीं है, उस अब हम लोग इसी को मुद्दा बना करके लड़ाई लड़ेंगे। अब आज तो चूंकि त्योहार है हिंदुओं का, इसलिए हम लोग चुप हो गए, लेकिन इस लड़ाई को लड़ा जाएगा जबरदस्त, क्योंकि सरकार बहुमत के को मैं ले चलता हूं। 1971 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत मिला था, और उसके बाद 73-74 आते थे, महंगाई आसमान छूने लगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिल्कुल देश बर्बाद होने लगा। तब देश के छात्र नौजवानों ने जयप्रकाश जी की अगुवाई में आंदोलन किया, उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी, सारे नेता बंद कर दिए गए, देश में अराजकता का माहौल हो गया, और फिर से वो लोकतंत्र वापस हुआ, और महंगाई जहां से बढ़ी थी वहीं से मुरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, वहीं से महंगाई लाके खड़ा कर दिए। देश में कानून व्यवस्था ठीक हो गई, सब सामान सस्ता हो गया। ये भी बहुमत के आधार पर ये लोग अंधे हो गए हैं, और असंवैधानिक तरीके से इमरजेंसी से अधिक पावर इनका बढ़ा दिए हैं। जनता विरोधियों पर इनका लगातार दबाव बन रहा है, मकान ढाए जा रहे हैं, इनकाउंटर किए जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार से लोग बिल्कुल आतंकित हो गए हैं, बेरोजगार नौजवान रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार केवल मकान गिराने में, इनकाउंटर करने में, लोगों को दबाने में, धरना प्रदर्शन को रोकने में ही लगी हुई है। अरे भाई, अपराधी का तो इनकाउंटर होगा ही ना, जो बदमाशी करेगा तो ठोका जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जेपीएनआईसी की बात करें तो बीजेपी वाले कहते हैं कि आप लोगों की सरकार में जेपीएनआईसी बनाने में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, इसीलिए नहीं जाने दे रहे आपको वो लोग वहां। तो उसको जांच काहे नहीं करा ले रहे? जांच तो कराए, जांच तो कराए ना। जितना अखिलेश जी के जमाने में काम हुआ था, फावड़ा या खुरपी हंसुआ लेके कोड़ कोड़ के जांच किए, कोड़ कोड़ के जांच किए, कुछ मिला ही नहीं। क्यों नहीं केस किए? अपने नाकामी को छिपाने के लिए ये सारा षड्यंत्रकारी पार्टी है। ये सरकार षड्यंत्रकारी है, पार्टी षड्यंत्रकारी है, और सत्य बोलने में माहिर है, लोगों को दिग्भ्रमित करने में माहिर है। राम गोविंद जी, हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि विरोधी दल यानी विपक्ष के 3 काम होते हैं। सबसे पहले टू प्रपोज द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है तो सही रास्ता टू प्रपोज द गवर्नमेंट, अगर प्रपोजल को गवर्नमेंट ना माने देन टू अपोज द गवर्नमेंट, और अगर उस अपोजल को भी ना माने देन टू डिपोज द गवर्नमेंट। टू प्रपोज द गवर्नमेंट, टू अपोज द गवर्नमेंट, देन टू डिपोज द गवर्नमेंट। लेकिन आप इन तीनों में नाकाम साबित हो रहे हैं साहब। आप एक उदाहरण सुन लीजिए। विपक्ष में रहने वाला आदमी
सरकार को चेतावनी देता है, आग्रह करता है कि आप महंगाई कम करिए, भ्रष्टाचार कम करिए, नौजवान लोगों को रोजगार दीजिए, बीमार को सस्ती दवा कराइए। सब सरकार नहीं सुनती है तो धरना प्रदर्शन करता है, उस पर नहीं सुनती है तो गिरफ्तारी देता है। अब मैं अपना उदाहरण बनाऊं, एक दिन हमारे क्षेत्र में कबड्डी हो रही थी, लड़कों ने हमको आमंत्रित किया था, उसके पहले पुलिस वहां पहुंच गई कि कबड्डी का परमिशन नहीं लिया गया। कभी आप ये सोचे हैं कि कबड्डी और क्रिकेट गांव में लड़के खेलते हैं, उसका परमिशन लिया जाता है? हर गांव में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। चूंकि राम गोविंद चौधरी को वहां जाना था तो परमिशन मांगा जा रहा है। सरकारी जितने आयोजन हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो रहे हैं, मंत्रियों के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या किसी का परमिशन लिया जा रहा है क्या? तो सरकार तो बिल्कुल विपक्ष को दबाना चाहती है ना, खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, देश में तानाशाही लादना चाहती है कि लोगों की जो भावनाएं हैं, जो गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पर कोई बोलने न पावे। का तो 144 से लागू हुआ, हमारे लिए 144 से लागू है और आपके लिए लागू नहीं है। नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के बराबर लड़ रही है। आज अपने लोगों से पूछ लीजिएगा बाद में कि लगता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होने जा रही, इतना फोर्स इकट्ठी थी, फोर्स का कोई अंग नहीं था जो वहां न मौजूद हो। चलिए, अब राम गोविंद चौधरी जी देखिए, अब आप विपक्ष में हैं, सरकार पर तमाम तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ, जो हम सब ने तस्वीर देखी वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाकर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका गया है। अब उसको लेकर जो सियासत है वो चरम पर है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में और क्या गुल खिलाती है ये सियासत। बहुत बहुत धन्यवाद राम गोविंद चौधरी जी हिंदी खबर से बात करने के लिए। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।